कांग्रेस की बीजेपी बेटी वही के अपना भारत में पहली पार्टी कांग्रेस है और देखो कांग्रेस बीटी है बीजेपी। तो भाइयों बुरा ना हो, अपनी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के सागर हो और कांग्रेस में वोट दो। कांग्रेस के काम मत रहो, सड़क बना दी, कॉलेज बना दिया, मैं वो काम कर दियो, वो काम कर दियो। काम करिए अपनी कांग्रेस पार्टी, अपनी कांग्रेस पार्टी करिए, ऐसा बहुत काम करे, ना को कॉमेंट काम करे ऐसा करोते। वो किताब छपाए फिर क्या मेरी विकास पुस्तिका है, तो विकास पुस्तिका भाइयों पे नाम लिख दो, अमित चट्टान और नोर नाम लिख दो, किताब नोर में बांटियो, वे काम नोर में है, वे काम बादरा में है। काम सिर्फ ऐसा कराया, कोई कॉमेंट काम को नहीं कराया। और ये आम आपके कम्युनिटी का वार्ड है, कम्युनिटी वार्ड के अंदर का हमारा वोट पूरे है। तो भाइयों यहाँ तो माइनॉरिटी के अंदर में वोट है, तो क्यों खलीबाज के अंदर कभी भी बिजली एंट्री बनी हुई लोग अन्य वोट पहुंचना चाहते, टिकट लेट होगी कांग्रेस की, तो अन्य वोट अगर लोग बीजेपी आपको समर्थन देती हो। अरे एक माइनॉरिटी हमारा सागे है, अपना मोहल्ला अंदर क्या काम कराए, कोई काम कौन करे, अपनी पार्टी काम करा लिए, गुमराह ना हो। सारा भाई अपनी पार्टी में वोट दो, सारा भाई वही कह कांग्रेस सागर हो, कह रहे कांग्रेस जीता बनी, तो भाइयों जीता क्यों बनी, आपको वोट जीतेगी। और बीजेपी ने सिर्फ अपना कांग्रेस रहोगी, बीजेपी ने ना कि माकपा पार्टी रहोगी। कांग्रेस ने 200 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है, माकपा चुनाव खेल रहे पूरी 9 सीटों चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने क्या राजेगा। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस राज के, तो सारा कांग्रेस का सागर रो, अगर गोरा में ना हो क्या कांग्रेस में, कांग्रेस सिर्फ एक ही पार्टी है, माकपा कोई कांग्रेस नहीं है। नोर के अंदर कर दियो, नोर के अंदर वही कर रहे कांग्रेस की, क्या कांग्रेस क्या कर दियो, कांग्रेस क्या कर दियो। अगर नोर के अंदर कांग्रेस हारेगी तो वो सिर्फ माकपा वजह हारेगी, बड़े आना को नहीं, लेकिन सिर्फ माकपा वजह हारेगी। धर्मनगर के अंदर कांग्रेस हारेगी तो माकपा वजह हारेगी। कांग्रेस में क्या उसके, कांग्रेस एक ही पार्टी है, तो सारों आज विनती करना चाहूँ, कांग्रेस ना वोट दो, गुमराह ना हो भाइयों, थारो वोट है तो वोट ना दो, वोट दो हमारा वोट है, हमारा जी करो। अब लोग क्या हमारी पीढ़ी रह गए, हमारी पीढ़ी तो जी कांग्रेस का वोट देता। अब हम पूछा भाई क्या वोट कर जाएगा, क्या यार मैं तो वोट बोल दिया कांग्रेस में, क्यों, तो हमारी पीढ़ी देती आ रही है। तो भाइयों पे क्या हमारी पीढ़ी देती आ रही है, तो अगर लोग कोई बोल दिया हमारी पीढ़ी कांग्रेस का वोट देती आई है, कोई बोल दो वोट दे रहे कांग्रेस ने, तो देखिए क्या हमारी पीढ़ी कांग्रेस का वोट देती आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी है, पर सब ये लोग हैं वोट दे रहे हैं असली कांग्रेसी, तो सामने तो कांग्रेस का वोट दियो, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हम सब एक है, कांग्रेस सभी को मिलकर चुनाव लड़ना है। अब मैं आजरा कांग्रेस के युवा नेता भाई आदिल नारिका से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और वोट की अपील करे भाई अजीत बेनीवाल के लिए। आदिल नारिका। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों मैंने भाषण तो देना है बोली, लेकिन मेरा भाई अजीत बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट ले रही है, तो आप जरूर बुढ़ानी बताओ वोट देंगे विजय बढ़ावा। लोग क्या करे के कांग्रेस के साथ क्यों हो रहे होते, और तो कांग्रेस भी बैठे जाए वो बीजेपी वाला में फर्क ये है, तो एक गुमराह करने वाला काम है। आपने एक वोट दो, अगर कोई गरीब आदमी को 25 लाख तो बीमा हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपन संतुष्टि है, जीत मेला देखो, हार मेला देखो, अच्छा बुरा मेला देखो, आज देखो तो कोई गरीब को बंद हो रहे हैं, तो बस ये गाल अपने 7 गारंटी योजना हो रही है, सोच चलो सरकार अपना और योजना लो, तो भाई अजीत बेनीवाल है वोट जरूर दिलाओ, बारी बताओ जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। बहुत बहुत बढ़िया आदिल। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ बहुत जी मंच पे आए, अपना और से संबोधन दें हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीमान बहुत जी। अब मैं कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का सफा उठाकर आज आपके बीच कांग्रेस प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल जी आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, मुख्यमंत्री जी, चौटाला जी, इन सब ने यहाँ 30 लोगों ने आवेदन किया था और सभी
भाजपा से कांग्रेस के, हिमाचल से जयपुर के, जयपुर से दिल्ली गए। वाड्रा के टिकट राहुल गांधी जी ने इस बार युवा प्रयोग किया है। 25 साल से इसकी राजनीति थी, उसने तो देखा कि एक युवा को दे दें। सक्रिय की सीट आ रही थी, सक्रिय की युवा को दी है कि युवा वोटर बूढ़े वोटरों से ज्यादा है, इसलिए एक यूथ को टिकट दी है जो आपके बीच आएगी। आज हर पार्टी के लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं। आपके सामने भाजपा के उम्मीदवार भी आएंगे, बहुजन के भी आएंगे और कांग्रेस के भी आएंगे, कांग्रेस भी आएंगे और निर्दलीय भी आएंगे। सबके विचार सुनो, सब पार्टियों को सुनो और किसी का चिंतन करके देखो कि अच्छा उम्मीदवार कौन है। हमने संजीव बेनीवाल को कांग्रेस में प्रयोग करके देखा, एक बार बीजेपी में सांसद एमएलए बने देखा, कांग्रेस को देखा। ये नया चेहरा अपने पास है, इनको भी आपको प्रयोग करना चाहिए कि जो काम नहीं हो रहे, जहां तक काम का मसला है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने हिंदुस्तान में लगभग 3-4 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार को तोड़ा, राजस्थान में भी विरोध किया, एसआरपी हुई और भारी संकट के कारण हमारे लोग के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने सूझबूझ से सरकार को बचाया। उस समय भाजपा के विधायक ने भी सरकार को मतदान किया, मुख्यमंत्री जी ने हार मानते हुए उनके हर काम पूरा किया। अब चूंकि चुनाव है, मुख्यमंत्री जी बच्चे आए थे, उनका हमारी सरकार को बचाने में काम किया। हम कह रहे हैं आप कांग्रेस में आ जाइए, ये कांग्रेस में नहीं आ रहे तो टिकट देना आसान नहीं, बिल्कुल बोल के कह रहे। अगर वो कांग्रेस में आते तो टिकट दे देते, वो कह रहे मैं तेरी पार्टी में रहूंगा। अब लड़ाई जो विचारधारा की है, एक कांग्रेस की विचारधारा है, एक बीजेपी की विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। जो कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं उनका उम्मीदवार भाई अजीत है, गांधी से है और बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ कार्य करता है। ये बातें महाराष्ट्र से लेके राहुल गांधी जी की लंबी यात्रा के अंदर 3 महीने तक साथ चले, उन देखा कि लड़का तो ऊर्जावान है। इस वजह से टिकट देना हाईकमान का काम है। भाई मोर्चा जी बैठे हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना भी आवेदन किया, 30 आवेदन और थे। आज ईमानदारी ये यूथ है कि खुद टिकट मांग रहे थे, कट की, उसके बाद भी ईमानदारी से भाई के साथ है, ये हमारी ईमानदारी है। आज कांग्रेस का चेयरमैन हाजी दाऊद गांधी कांग्रेस के चेयरमैन रहे, उनकी भांजी चेयरमैन रही, रफीका जी भी चेयरमैन रहे, आयोग के सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उनका नैतिक दायित्व है कि संकट की घड़ी के अंदर कांग्रेस का उनको साथ देना चाहिए। उनको कांग्रेस ने बहुत पहचान दी है। कांग्रेस ने हाजी दाऊद खान को चेयरमैन बना के, इनकी भांजी को चेयरमैन बना के, उनकी मां को चेयरमैन बना के, उनको पीसीसी सदस्य बना के और अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाकर जुडिशियल पावर है। कहीं रोड पे टोल नहीं लगता है, सर्किट हाउस खड़ी है, वो सारी सुविधाएं मिलती है। तो इस घड़ी के अंदर उनको वोट देना चाहिए, पर नहीं दे रहे, द्रांति थोड़ा और सितारा करते घूम रहे हैं। इससे आदमी की पहचान होती है। आज रफीक भाई करे द्रांति थोड़ा और सितारा, अरे कांग्रेस का निशान तो ये है भाई, इस निशान ने आपको चेयरमैन बनाया, इस निशान ने आपको सदस्य बनाया, इस निशान ने आपको जिम्मेदारी दी। जब आदमी अशोक वोट क्या मांगे, सिर्फ एक वोट मांगे, उस वोट में भी कंजूसी करके इस आदमी के द्रांति थोड़ा और सितारा कर रहे हैं। इससे आदमी की पहचान होती है कि कौन किसके प्रति समर्पित है। उनको कुछ नहीं दिया, मोर्चा को मान सम्मान दिया है संगठन में, उनको तो व्यक्तिगत लाभ का पद दिया है। उनको कैसे मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, उसके बाद भी द्रांति थोड़ा और सितारा, ये एक सोच की बात है। मैं अपील करता हूँ कि आप 25 तारीख तक सबको सुने,
तो इसकी रात तक हर उम्मीदवार है उसको आराम से सुनिए आप। हम किसी की काट करने नहीं आए, हम हमारे उम्मीदवार की बढ़ाई करने आएंगे कि वो जो वोट मांगने आ रहे हैं उनको आपने पहले वोट दिया, संजीव को एमएलए बनाया, जनता का स्वागत करते हैं। जनता ने बलवान जी को एमएलए बनाया, भी स्वागत करते हैं जनता के फैसले का। हम पिछली बार डॉक्टर सुरेश के साथ थे, 27 जारी आए, उससे पहले जयदीप जी की है 11,000 की आए, 37,000। और अब हम नया उम्मीदवार है, इसके साथ जी जान से हूं और हर आदमी से हाथ जोड़ के कांग्रेस की टीम है वो घर घर गली गली हो रही है कि आप कांग्रेस को वोट दें और मोदी जी को रोकने वाले राहुल गांधी जी। हमारा लक्ष्य है कि जो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी जाति विशेष की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पहनावे की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसको रोकने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी। अभी नौर आके गए थे कल, हमारे मोर्चा ने उनके सामने भाषण दिया, हमारे भाभी विधायक ने भाषण दिया, माधचंद जी मत कर देंगे, सब लोगों का सम्मान मिला। जेल सुरड़ी होते हुए भी भाजपा के 4 आदमियों को मंच पे बिठाया, सुना, इनसे अलग वार्ता की। तो हम आपसे अपील करते हैं सामूहिक रूप से इस तरह के साथ आए कि आप आखिरी तक सोचिए और कांग्रेस को मतदान करें। वोट दिल का है, मन का है। अब आप क्या करोगे? हम आपने संजीव बेनीवाल साहब को देखा, आपने परवान साहब को देखा, हम आपसे वादा करते हैं निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पिछली योजना में रास्ता छोड़ की बात करें, 37,000 वोट का धनी जो खुदा के बैठ गया तो घर के ताला लगा दिया। हम जैसे वोटर जैसे हम जैसे कार्य करता है वो गली पर आ गया। अब ये युवा है, निश्चित रूप से हमारी समस्या है। बलवान जी पुलिया से हमने कहा कॉलेज है, कॉलेज पास में खुला है, इसमें उर्दू विषय शुरू कर दो। मुख्यमंत्री जी ने उनके घर आके कहा कि बलवान मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं फंसूंगा, तो इस कॉलेज में उर्दू क्यों नहीं खुलाएगी? हमारी 50 लड़कियां पढ़ती है, अगर उनके पास कॉलेज में उर्दू होगी तो नौकरी जल्दी मिलेगी। गोदावरी वाटी का स्कूल है, भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल बंद कर दिया, गरीब मोहल्ले में है। कांग्रेस जी को चाहिए था कि गणेश तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया, तो फिर इसको क्यों नहीं किया? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? गणेश तरह के स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया तो गोदावरी वाटी का स्कूल बंद पड़ा, उसको चालू क्यों नहीं किया? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं किया? एरिया के मोहल्ले में 1954 का स्कूल है, आज भी 5वीं तक का पड़ा है। जो मुख्यमंत्री ने छूट कर दी उसको क्या कर सकते थे? हमें ये समस्या जो आ रही है उसको पूर्ण करने की सोच। रोडवेज का डिपो अगर यहाँ आता तो काम होता, भगवान जी क्यों नहीं है? नोट चला गया यही है। आज आधी आबादी महिला की है, महिला हॉस्पिटल क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे कि आप मांगोगे 100 मिलेगा, तो फिर महिला हॉस्पिटल क्यों नहीं मांगा? जो ये जन कल्याण के कार्य है, जो लोगों की जरूरत के ये गारंटी कार्ड है, अशोक गहलोत साहब गरीबों की सोचते हैं। इस कारण के कारण आज जो वोट मिल रहे हैं, हमसे लोग पूछ रहे हैं लड़का नया है, वो मुख्यमंत्री तो नहीं है, अशोक गहलोत के कारण वोट चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के कारण वोट चल रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के कारण वोट चल रहे हैं। ये गारंटी को योजना है। आज पिछली योजना में भारतीय जनता पार्टी गांव के नाम पे वोट मांगती है और कांग्रेस को की तरफ देखती है। तो अशोक गहलोत साहब ने देखा कि गायों की सारी दवाई फ्री कर दो, 40,000 का बीमा फ्री कर दो, अनुदान दुगना कर दिया, और गाय का गोबर भी सरकार खरीदेगी। जिस तरह दूध खरीदती है ये कांग्रेस सरकार गाय का गोबर खरीदेगी, उसे खाद पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी गांव को नाम बोल रही है, आजकल नाम भूल गया भारतीय, तो इनके पीछे चलना पड़ेगा। आज हॉस्पिटल में जावा मेरी कर्मचारी ऑपरेशन करता है, 30 साल आदमी बीमा करा लेता, बम ऑपरेशन फ्री होता है। आज आप जयपुर के राजस्थान में किसी बड़ी हॉस्पिटल में जाके किसी को बीमारी हो जाए तो ऑपरेशन होनी हो, जाके बेड में घुस जावा, अरे आधार कार्ड क्या एक भी तुम्हारा, कहीं 4 लाख लगे, कहीं 5 लाख लगे, इलाज करा के दवा में बीमारी आ गया,
कितनी बड़ी योजना है अशोक गहलोत साहब। अगर आ योजना आज आप अशोक गहलोत साहब ने वोट नहीं देना तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बंद करा कर सकते हैं। आज 25 लाख को बीमो राजस्थान में और मोदी जी जो दिल्ली में बैठे हैं वो 5 लाख को बीमो है। बूढ़ा पेंशन 1000 रुपये है, केंद्र सरकार की 200 रुपये है। राजस्थान के अंदर वर्ग आदमी की बस में 30% छूट है, महिला की 50% छूट है। रेल के अंदर मनमोहन सिंह जी 30% छूट की मोदी जी बंद कर दी। बूढ़ा आदमी रेल में फ्री क्यों नहीं रहे, क्यों? आप विचार करें। आज जो हमारा उम्मीदवार है और हर आदमी डिस्कस करके सोचो आने पूरी तरह पर को क्योंकि नया आदमी है परंपरा बोलते वोट बहुत ही मन को है, दिल को है और कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस 36 कांग्रेस लेके ताकना रही है तो कापा करने पर प्रयास करें। जितना भी साथी आया मैं वोट के खतरा है, आप पूरा विचार करियो। अब रही बात डोर टू डोर जा रहे हैं, 17 टीम बना रखी है और हर घर गण लग रही तो बढ़िया रिजल्ट आने लग रही है कि 17 टीम डेली जावे और जाके कह दिया मुख्यमंत्री जी का गारंटी योजना है। अशोक गहलोत साहब लिखे है, मैं कहती है योजना है, पहली योजना है, जारी रखनी है और मुकाबलो भारतीय जनता पार्टी का। तो लोग अपन गुमराह करने दिया होगा। आधी दाव के बेटे को निजी लाभ हो उसके काम करते क्योंकि मेरी मां के चैनल तो अपन एक पुनर्वास की बनाया था अपन के नाम चले। हर आदमी सोचने की स्वार्थ है कि भाई मान लेते हैं बना तो अपन ने सारी चीज सोच के जो आपने और पुनः उपयोग कराएंगे 25 तारीख में अपने बदलाव जाके अशोक गहलोत साहब की योजना जो बनाई है भावी योजना है अपन सुचारू रूप से जारी रखने में और कांग्रेस को वोट दो। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार उद्बोधन के लिए श्रीमान गौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे मोहन खां भाईखानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सलाउद्दीन जी दिलुखा एलमान जी वे मंच पे आए और कोमल प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का साफा बनाकर स्वागत करें। भाई अजीत बेनीवाल का साफा बनाकर स्वागत करें। सभी साथ इकट्ठे हो, मेरा सभी से निवेदन है कि आए और भाई अजीत बेनीवाल का साफा बनाकर स्वागत करें। आजो आजो शाबाश। आशीर्वाद दें, तालियां में कोई नीचे नहीं होने चाहिए। इसी कड़ी में मैं बाबू का गोरी मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। बाबू खान जी गोरी, मुबारक खां गोरी, पटका पार्टी का पटका डाल के गले में स्वागत करें भाई अजीत बेनीवाल का। असलम खां कुरैशी, असलम खां कुरैशी, मैं निवेदन कर रहा हूं असलम खां कुरैशी मंच पे आए, भाई अजीत बेनीवाल का पार्टी पटके से स्वागत करें। रमजान खां कुरैशी, रमजान खां कुरैशी, मेरा निवेदन है आप मंच पे आए, मैं आवाज तो बोल रहा हूं, नाम बोल रहा हूं। अली कुरैशी मंच पे आए, अली कुरैशी, अली कुरैशी, भाई हारून कुरैशी, भाई हारून कुरैशी पार्टी पटके से भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें जी। बाबू का एलमान, बाबू का एलमान जहां मेरी आवाज सुन रहे मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का पार्टी पटके से स्वागत करें। इमरान खां एलमान मंच पे आकर भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। सदाम खान एलमान मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। तालियां बजाएं प्लीज। मुमताज का कुरैशी, मुमताज का कुरैशी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। मुमताज खां कुरैशी, इस्माइल खान कुरैशी, पार्टी की जान है, पार्टी की ताकत है, आपके बीचों बीच पधारे हैं, आप हौसला करें, आप हौसला अफजाई करें। इस्माइल खान कुरैशी, बरकत खान कुरैशी, बरकत खान कुरैशी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। बरकत खान, सॉरी बरकत खान जैनान,
मंच पे आए। मांगिका कुरैशी, मांगिका कुरैशी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। आसिफ सुलेम खानी मंच पे आकर भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। अरबाज खां सनोफ लत्तू खां, अरबाज खां सनोफ लत्तू खां भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। साथ में हमारे वरिष्ठ भी साथ में हैं, उनका भी साथ साथ में स्वागत करते रहें। इल्लू खान भाटी बोसरा जी और हमारे परम आदरणीय हमारे बीचों बीच हैं मंच पे। इल्लू खान भाटी जी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। सदाम खान सुनार, दीपक काका और गुरु काका कोई नाम ले लो यार, थोड़ा सा बीच में एक लेवल आ गया, अनवर खान जी फौजी मंच पे आकर, मनवर खान मंच पर आकर स्वागत करें। केब खान खानजादा, केब खान खानजादा मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। एहसाद खान खानजादा, एहसाद खान मंच पे आके स्वागत करें। सुलेमान खान खानजादा मंच पर आकर स्वागत करें। आवेश गोरी, आवेश गोरी युवा साथी भाई रविंद्र बोरसरा हमारे प्रमादनीय, उनका भी स्वागत साथ में करें। अरमान खान गोरी, अरमान गोरी मंच पे आके स्वागत करें। साजिद गोरी, साजिद गोरी, इत्ताक भाई खानी मेरी आवाज सुनने मंच पे आके स्वागत करें। मामूखा नारिका, मामूखा नारिका मंच पे आके सभी का सम्मानित मंच का स्वागत करें। सदीक खान मलवान, सदीक खान मलवान मंच पे आकर सम्मानित मंच का स्वागत करें। अजीज का साहब खानी, अजीज का साहब खानी। टिल्लू खान भाटी, टिल्लू खान भाटी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल। असद खान आसी खानी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल और मंच का सम्मानित करें। सदीक खान मलवान, सदीक खान मलवान। अजीज का साहब खानी मंच पे आके भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। मकबूल खान भाटी, मकबूल खान भाटी हमारे युवा नेता आदिल खान नारिका, भादरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई आदिल खान नारिका। कमल सिंह ठाकर, कमल सिंह मंच पे आके सम्मानित मंच का स्वागत करें। आसिफ खान एलमान, आसिफ खान एलमान भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत करें। इरफान खान, इरफान खान, इरफान खान सम्मानित मंच का आयोग प्रत्याशी भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत करें। पीरूखा गोरी, पीरूखा गोरी मंच पर आकर भाई एक और लेके आओ, एक और लेके आओ। दुलेखा बुआन, दुलेखा बुआन मंच पे आए। हसन खान आती खानी, हसन खान आती खानी तालियां बजाएं जोर से, सभी से निवेदन है। पूर्णाराम जी, पूर्णाराम जी मेरा सभी से आग्रह है कि भाई अजीत बेनीवाल सम्मानित मंच का स्वागत करें। फिर भी अगर मेरा कोई साथी कांग्रेस कार्यकर्ता रह गए हैं तो मंच पे आके स्वेच्छा से ही भाई अजीत बेनीवाल व अपनी पूरी टीम जो मंच पे सम्मानित मंच है, पूर्णाराम जी वर्मा मंच पे आकर स्वागत करें। इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ मकबूल जी भाटी, अपना सब उद्बोधन दे भाई मकबूल जी भाटी। गिरीश खान,
सारा में मेरी सलाम वालेकुम और राम राम। मेरे साथों आए हैं मुबारक खान, मैं कांग्रेस खातर आए हैं कि मैं वोट कांग्रेस ने दूंगा, ए बात खातर दूंगा कि आगे कैंसर की दिक्कत ब्लैडर के अंदर और ये 2 साल तक तो बेटो किसिया में इलाज कराई है, करीबन 15-20 लाख रुपया लग गया। मारो आना जाना किराया तो लाग तो, लेकिन और मारो कोई पियो बन लगे बात में लेगी क्या यार, मैं सरकार को एहसान किया बोलती हूँ। ए सरकार मेरे लिए तो फायदो करो, निमन का के बेटा दोनों ने मार जमीन बेच नहीं बढ़ा, घर बैठो बढ़ा आगे इलाज खातर में गालती पड़ा तो, लेकिन आगे दिल की जो बात थी वह बात में आगे माध्यम में कही हुआ बात ए खतरा है। तो ऐसा बहुत सा घर परिवार इंसान है कि बन है राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, गहलोत की सरकार जो आज सोचता पहली यार अपने पिज्जा को नहीं, और पिज्जा ना होने की वजह तो घुट घुट की मर जाएगा। तो आज 25 लाख रुपये तक पैदा मान लो तो बैंक अकाउंट में बढ़िया भी था। हाँ, एक और राजू अंकल जी और है, भी चिरंजीव करीबन 10-15 लाख रुपये इलाज कराए। अरे गांव में कोई प्रचार करेगा यार मैं आज बंद हूं कांग्रेस को, तो मैं कांग्रेस में वोट दूंगा, मेरे को झटक होगी बड़ा दिलाऊंगा। अब मैंने क्या खातरी कर रही है, मेरे पास तक तो घूमे फिरे कौन जाए राजू अंकल और सदीक भाई जी एक खातर ही फिरा लग रहे हैं कांग्रेस में प्रत्याशी खातर। और बात अब बाद में कराना, इतनी बात बताने खातर मैं मन ताजा करे हूँ। और आज तकलीफ जो ही आगो आज खुशी है, चलो दर्द हो वो पूरा हो गयो, इलाज मिल गयो। आज अपने बीच में है नहीं किसी सी बीमारी जी को आपा सोच कौन का यार बच्चा का कौन बच्चा है। आज ये योजना के माध्यम 25-25 लाख रुपये इलाज हो रहे हैं। टेंशन होनी यार अपने घर पिता को नहीं। धन्यवाद। और दोबारा बोलूंगा मैं, पहले बोल ले फिर बोलती हूँ। उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण, मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा क्रांतिकारी साथियों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन माताओं बहनों तक मेरी आवाज जा रही है, आज मैं आपकी नजरें एक ऐसे शख्स की नजरों से मिलाना चाहूंगा। आज मैं आपकी सोच ऐसे शख्स की सोच से मिलाना चाहूंगा। भाई अजीत केजरीवाल जो बादल के विकास का जज्बा लेकर आपके बीच आए हैं। अगर आप चाहते हो आपके बिजली का बिल 0 आए, अगर आप चाहते हो आपके पानी का बिल 0 आए, अगर आप चाहते हो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे, अगर आप चाहते हो आपके घर का एक बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अगर आप चाहते हो आपके एक बच्चे को रोजगार प्राप्त हो, तो आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाला बटन दबा देना। कसम खुदा की बदल देंगे। हमें हम सबको मिलकर बांद्रा से झूठ और प्रेम की राजनीति बंद करनी है। बांद्रा में बढ़ते नशे के कारोबार को खत्म करना है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ लोगों में भ्रांतियां चल रही है, कुछ लोग कॉमरेड के हैं वो गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस की हम ही कांग्रेस है या ये है वो है, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या व्हाट्सएप के ग्रुपों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब भ्रमित नहीं होना है। 25 तारीख को शाम तक हमें अंतिम मोमेंट तक लड़ना है, हमें पूरा प्रयास करना है। जरूरत हमारी जीत होगी इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी से डरने की जरूरत है। कांग्रेस को ना है, कांग्रेस को हाँ है। मैं बोलूंगा कांग्रेस को ना, आप बोलोगे कांग्रेस हाँ, कांग्रेस को ना, कांग्रेस को ना, कांग्रेस को ना, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी, आपने बहुत ही औषधि भाषण के माध्यम से वास्तव में बता दिया कि हम ही कांग्रेस हैं और कोई अन्य कांग्रेस नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ श्री ऋषि जी सोनी मंच पे आके अपना उद्बोधन दे। श्रीमान ऋषि जी सोनी।
सादर और मान सम्मान के योग हमारे भावी क्या मैं तो एमएलए ही मान रहा हूँ कि हमारे एमएलए हमारे छोटे भाई अजीत बेनीवाल जी मेंस पर बैठे अपने छोटे भाई रविंद्र मोटसरा जी और साथ आई सभी टीम, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और मेरे माता शक्ति। एक नकली मोड़ देखा गया, अपने नकली मोड़ ने देखे तो देख लियो, रोज फिरे हुए एक नकली मोड़। मैं 5 मिनट पे करता नहीं, जो 5 मिनट के माहौल में लिखे रहो क्या जब लग पैसा गांठ में तब तक है यार 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 संग संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुक्ति ना बोले। तो कहो कहना क्यों कि मैं मोर बनूंगा का राष्ट्रीय पक्षी ये लिखा है, लेकिन मैं भी तो सुंदरता हूँ, कालो तो के बातों की रंग तो सुंदर है मेरे। तो मोर की 5 पड़ी कौवे टांगे मेरे मोरा चले गए, मोरा बड़न कौन दियो मैं एक तो बढ़ गया, लेकिन फिर बड़न कौन दियो मोरा काट दियो प्याओ प्याओ करके ने भाई नकली मोर नकली कौवा मन सोचे बात बनी मन जो कौवा में जा बियो कौवा में बाटे नकली कौवा नकली ढेर नकली कौवा ने उसी करके मतलब क्यों उपाधि दूसरी है, रंग तो कालो है लेकिन है तो सुंदर वो जी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का हर आदमी हमारी विधानसभा बागरा के हर आदमियों ने विश्वास कर लिया था कि यार एक बार पिता जो है पिताने के नाते और इस आदमी को पिताया। एक आदमी अभी मैं मेरे काम देने जाना आगे ब्याह को, लेकिन मैं वो छोड़ के पढ़ा के हमारे वैसा किया नाम को मैंने रोज मिला है तो मैं 2-4 मिनट मैंने भी रोक लिया रहा भी रस आवे कल आदमपुर की टीम आ रही हुए हाथों से टीम गई फिर बांग पूछे बोले के क्या ने देख अपनी साथी हो रहे नाम तो कौन जानू अभी कौन गए मैं बोले यार जीतते तो महाराज है नहीं तो महाराज ने जब आई गई बोले तो महाराज तो जीता है, बोले मैं यहाँ तो मोहम्मद लेकिन महाराज जीता बोलिया तो झूठी बात है। मन बोले मैं कौन जीता है, मैं कहा मेरा नाम सासुर है वो पांडु और अनजानो बेटी लोग सुनने ने बोलिया हाँ आदमपुर मेरे ही नाम सासुर है, लेकिन जीतन की तो मन की मन में काट चुका। कांग्रेस की टिकट पे अनिल शर्मा जीतते सरदार साहब आया में तो थे बात रानी बता दे भाईड़ा क्या कांग्रेस की टिकट लेट मिली, कोई लेट टिकट नहीं मिली है। गौर से सुन लो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बुजुर्गों कि अभी 6 दिन बाकी है, 6 दिन कि इलेक्शन तो 2 दिन में भी पर्चा खुआ देता है, 2 दिन में भी। आप लोगों में फिर तो और विश्वास है तो कोई दिन लेट नहीं हुए टिकट में। ये आदमी तो ये भी कह रहा था कि टिकट भी मेरी जेब में, टिम्बर भी मेरी जेब में है, कहे वो 1000 रुपए बिंदा वाले। तो इस नकली मोर नकली कौवे से बच जाओ। आज एक मैंने मोबाइल पर देखा, ये कोई सत्या की बात है, ये नेता की बात है। अजीत बेनीवाल जी के पिताजी ने भीम जी ने भी इलेक्शन लड़ा था और भी बहुत नेताएं थे, लेकिन भाषा नहीं बोल रही थी जैसे वो बोल रहे। आज वो नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज पढ़नी आती है, फिर वो गायत्री मंत्र बोल रहे, वो गायत्री मंत्र है। फिर सरदारों की वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। अरे कड़ी तो घटी यार तू तो ले ले। लेकिन अजीत जी आप कहीं भी रोते, आपकी टीम है, मैंने आपकी टीम का भाषण सुना रविंद्र जी मोटसरे का 4 दिन पहले, पता नहीं 3 दिन पहले मलसीसर में। मैं हर आदमी की हर गांव में जाता हूं, लेकिन मैं सुनता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लेट मिली कांग्रेस की टिकट में, कोई लेट नहीं मिली। 6 दिन पहले अभी तक 6 दिन मैं बारात में थे जो बोले मैडम मैं बारात फिर भी देख ली है, कम मांगती भी देख ली है, मैं चुनाव लड़ेगा भी है, लड़ाईगा भी है। मेरा काम पुराना बतवा डिस्ट्रिक्ट में है और मैं 14 साल हूँ, पहले बादरा तहसील में रहना रही हूँ, पहले डूरा में रही हूँ। तो ईमान राम जी घर के सारे मन करीब फील पे जाना है मेरा साथी, बिल्कुल बिल्कुल जाना
लेकिन मेरा कहना मतलब है कि मेरी कहां तक आवाज जा रही है। घरों में मेरी बैठी माताएं बहनें, मेरे युवा साथियों, कि आप एक एक अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दो। और कांग्रेस की पार्टी की टिकट वो ये कह रहा था कि मेरी जेब में है, वो जेब वाला अभी देख रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पागल कुत्ता भटकता फिर रहा है ना, वो भटकता फिर रहा है, यही कर रहा है। ये कभी कहीं ये धक्के से ये वो काट कर रहा है। अभी एक साथी कह रहा था मेरे बाढ़ मेरे का ड्यूटी लगा दी स्वामी जी के करो या माला के गाते जाए। मैं कही माला तो मैं एक सेठ में कहो मैं माला बात दे दे जो सब काम ले जा रहे मैं कहेगा करना वो बीतता है क्या ठेका तो गालों का मैं कर दूंगा दिन बड़े रुकते बात बताऊं बोने में बता दे रहा हूँ। तो मैं अजीत बेनीवाल जी से भैया भी कह रहा हूँ, और क्योंकि इनका और भी प्रोग्राम होगा बोलने का तो मेरा बहुत दिल करे, लेकिन मैं नहीं, लेकिन इनका और भी प्रोग्राम है। देखो काफी जगह जाना होता है, क्योंकि मैं अजीत जी पूरी कोशिश वो भी है टाइम का भाव देखते हुए, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हो। आपकी टीम है, आपके तय दिल से प्रोग्राम कर रही है, बहुत सारा से जारी रहना मस्जिद इनका भाषण सुना, लेकिन ये मेरे घर आए, लेकिन मेरे नहीं पता, मैं इन्होंने बता दिया कि होने चाहिए। जब आप बीमार ही जब खाती हो हमारे घर में कहना कि सबसे वो कहना कि बात बता दी, दवाई बता दी, नहीं लेके मैं मुझे कोई बता दू, बोले बेच दे मौके बाद बोले बेच दे। तो मैं कहना थाने नुड़से में मेरा साथी कई बैठे हुए, लोधी वास का भी बैठे हुए, जीपी रही बैठे, कामरे दी तकड़ा ही बैठा। मैं बोलिया मैं इंटरव्यू करके सुनाया हूँ, कभी तेरे दोस्तों झूठ बोल रहे सुना लो। मैं कहा सुन दे बात दारा सिंह जी थाने तो मैं बुलाए को नहीं थे, मैंने बुलाओ थारो को विधायक मारो कोई विधायक को नहीं, क्योंकि मैंने तो पुलिस को बाहर निकलने नहीं कौन दिया, तो कही है वो तो इसे नृत्य की भी हमारी जरूरत को नहीं। लेकिन थे काम क्योंकि वो वोट ना दे जो आ रहे वो सारी सोच सच्ची है, और 101% की गारंटी है, मैं दावे से करता हूँ। मैं वापिस हरियाणा चले जाऊंगा। मैं अभी आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि नहीं आ गया तो मैंने फिर कह दी आपके सामने नहीं आऊंगा। टिकट लेट को नहीं रही है, कोई लेट नहीं है। सुबह का बातें हुआ है ना, वो शाम को घर आ जाता है, वो कांग्रेस वाले टिकट देती है तो देनी कौन दिन तो बताओ नहीं कि बातें को राज होगी छोटू। तो मैं समय का भाव देखते हुए, क्योंकि लेट हो रहे थोड़ा सा, चाहे कांग्रेस और कांग्रेस को वोट देंगे, अजीत बेनीवाल का जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाओ। कोई लेट को नहीं रहा, कभी नहीं सोचा कभी नहीं मिल जाना। तो आगे बोले उनको बहुत शानदार उद्बोधन सोने जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने ओरसवी भाषण के माध्यम से हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया प्रेरणा, नई ऊर्जा दी, और निश्चित रूप से हम यहाँ चुनाव जीत रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हम एक सोच राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपस में किसी के दूसरे ऊपर छीटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना हमारा काम नहीं है। हम अपनी योजनाओं के माध्यम से 7 गारंटी हमारे मोदी ने बताया, हमारे व्यक्ति ने बताया, हमारे प्रत्याशी ने हर जगह दादा के बता रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं अब आपसे कहता हूँ उसकी भाई को सज्जू अंकल ये रह गया भाई अजीत को तब हमारा फिर आगे स्वागत करो, और फारूक भाई नाली का आप भी रह गए थे, आप भी आए फारूक भाई, और कोई भाई हम नाम भूल गए हैं या किसी की इच्छा है तो वो दुपट्टा डालकर भाई अजीत बेनीवाल का स्वागत कर सकते हैं। हमारे दो युवा साथी और आए हैं अजीत भाई के लिए, इनका भी चैनल से धन्यवाद। इसी के लिए मैं भाई स्क्रीन गोरी अपना उद्बोधन दे। भाई रविंद्र मोसरा अपना भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष भाई रविंद्र मोसरा हमारे लिए नई
दूसरा अर्थ में तैयार होने वाले पार्टी के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम। देखो साथियों, छोटी सी मोटी मोटी बात सारी बता दी। अब मैनों का मैच मिलेगा ये तरीकों हर मैच के बाद में आज और मैनों का मैच तो सोनी दिन देना पड़ाऊंगा। बाकी एक बार यानी हर चुनाव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया जुड़ता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं था। हम लाल सिंह रुड्डी के पोते नहीं थे, हम दयाराम के भी पोते नहीं थे, हम आम घरों के बच्चे थे। हमारे साथ हर चुनाव में 2-2 4 करके टीम जुड़ी है। किसी चुनाव में हमारे साथ आए इश्तियाक हारून, आज हारून बोला है इस तरह से होने वाली बात है, मैंने आज चुनाव का इतना प्रोत्साहन बना देना भाई, और कांग्रेस की नई एसएसपी तैयार करने को काम में सागर करा, बड़ी खुशी है ये बात। और सोनी जी वाली बात है, अब मैं ऐसे ढूंढने लग गयो मैंने आज मिले पिछला चुनाव के बाद में विधायक जी आने कांग्रेस कहना तो गलत है, ये कई बार आंख मिस गए अंग्रेजी बोले। मैं भी अंग्रेजी में बताना चाहूंगा भाई जी ने कि मिस्टर बलवान पूनिया यू आर नो मोर ए कांग्रेस। कांग्रेस ऐसे नहीं हुआ करते, कांग्रेस दलाली नहीं करते, कांग्रेस दूसरों की ओट में नहीं झुकते। आप धक्के से मोर के पांच बांध के जा बड़े थे, 12 महीने तक आप फर्क में लगे हुए थे, आपकी कोई सरतर नहीं थी, आप राज के लिए हिड़का गए थे। इसलिए आपने अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के नकली पंख लगा के मोरों में घुसने का काम किया, और हमें आपको घुसने देने पड़ा, क्योंकि ऊपर तो सत्ता के भूखे भेड़िए बैठे हुए हैं जिनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, वो राजस्थान की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से हमें आपको लेना पड़ा। उसके बाद में आप न तो कांग्रेस ही हो पाए और न कांग्रेस ही रह गए। ऐसे नहीं होते कांग्रेस। मैंने सारी उम्र में छात्र राजनीति की है एसएफआई के सामने। कांग्रेस कम्युनिस्टों को कांग्रेस कहकर के हम संबोधित करते हैं, वो बहुत सैद्धांतिक लोग होते हैं। आपके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं बन गया विधायक जी। आप कल नेता के प्रोग्राम में आप और एक आपका साथी जो अपने आप को बहुत सैद्धांतिक दिखलाता है, वो कह रहा था कांग्रेस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। अब कांग्रेस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही कांग्रेस है, मान लेंगे। आपने 2003 में कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत को गाड़ियां देनी शुरू की और 2018 तक देते रहे और विधायक बने। आज आप कहते हैं कांग्रेस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, हम भी इस बात को मान लेंगे। आप तो लिख के 5 लाइनों का एक माफीनामा जारी कर दो कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को जो गाड़ियां मैंने दी थी उसमें गलती मेरी थी, कांग्रेस पार्टी की नहीं। अरे आप कांग्रेस के धनी बन रहे थे, कभी टिकट को समझौते में भेज रहे थे, कभी आने नहीं दे रहे थे। एक परस्यू बेटा गया, बेटा राहुल गांधी आ जाओ, बेटा रोहतास वाली आ जाओ, बेटा गहलोत आ जाओ, लोग ही को नहीं मिल दियो थाने, कहीं चिट्ठी को नहीं मानती थारी। अरे जे कांग्रेस में होगा तो थाने बुलावा करोगे मैं बेटा वो खड़े तारो भाई रविंद्र मोड़ को पीछे बैठा मेरा नाम पुरोहित दयानंद बेरवाल और अन भाई बेटा भाषण को 24,000 लोगों को बिचारे। हाँ है कांग्रेस, ये कांग्रेस कौन ही मिलाएगी। बलवान पुनिया तेरे 5 नाम, बलवान पुनिया तेरे 5 नाम, चंदन चिट्टा डीजल कब्जा और चोरी का काम। इसके अलावा विधायक जी कोई उपलब्धि नहीं है आपकी 5 सालों की। तोड़ने का काम किया है, तहसील के बुजुर्गों के मान सम्मान को गिराने का काम किया है, आपके घर पर फरियाद लेकर पहुंचने वाले युवाओं और किसानों की बेइज्जती करने का काम किया है। एक भी काम अगर सच्चे कम्युनिस्ट हो तो आप नॉर्थ में भी जाके बताओ कि ये सारी जो योजनाएं थी ये कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, जो भादरा में भी चलाई थी और नॉर्थ में भी चलाई थी। और कांग्रेस और कांग्रेस एक ही बात होती है, तो नहीं तो बिना मतलब की बातें नहीं किया करते। थोड़े सिद्धांत कायम रखो पुनिया जी, आप सिद्धांत कायम रखो।
इसके अलावा आप एक और झूठी बात कहते हैं कि मैंने किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होती। अरे हमारा जन घोषणा पत्र था पिछले चुनाव का 2018 वाले का, उसमें हमने किसानों से वादा किया था कि हम आपके कर्जे माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। हमने 15,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए किसानों के, सहकारी बैंकों के और भूमि विकास बैंकों के। राष्ट्रीय बैंक SBI PNB आदि के कर्जे माफ करना राज्य के अधिकार में नहीं था। तो ऊपर जो एक जुगल जोड़ी है ना मोदी और शाह की, उनको राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा कि जैसे आप अनिल अंबानी के, विजय माल्या के, नीरव मोदी के इनके लोन माफ करते हो, राइट ऑफ करके वन टाइम सेटलमेंट करते हो, वैसा ही सेटलमेंट KCC ऋण का भी कर दो, किसानों के हिस्से की राशि हम दे देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि ये राइट ऑफ वाली योजना केवल कॉर्पोरेट लोन के लिए है, किसानों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, किसानों के लोन इस तरीके से माफ नहीं होंगे। अशोक गहलोत ने वापिस आकर के कलेक्टरों के नाम पत्र लिखा कि कृषि ऋण के पेटे किसी भी किसान की भूमि कूड़ और नीलाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुई। आपने अगर लेस मात्र भी ईमानदारी बची है विधायक जी, तो आप लोगों को ये बताओ कि ये बात केवल भादरा की नहीं पूरे राजस्थान की है और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। झूठी वाहवाही नहीं बंद करिए विधायक जी। आप ऐसा कोई काम आपने नहीं किया जो नौर तहसील में न हुआ हो, जो तारानगर में ना हुआ हो, जो राजगढ़ में ना हुआ हो। अरे आप इतने पीछे रह गए इन विधायकों से कि आपकी तहसील के 60 गांव पीने के पानी की समस्या से जूझते रहे, 1300 रुपए में टैंकर गिरवाते रहे, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रहेंगी। भादरा बाजार के 24 से ज्यादा वार्ड, कुल 40 वार्ड है, उनमें से 24 से ज्यादा वार्डों में गंदा पानी आता रहा, गंदगी घुला हुआ पानी आता रहा। पत्रकार साथी जो मांग उठाते थे, जनता की आवाज उठाते थे, आपने उनके गढ़ पड़ने का और ढिड़कने का काम किया, पानी की व्यवस्था करने की बजाय। ये उपलब्धि है आपकी। और आपकी पड़ोस का विधायक अमित चचान अपने विधानसभा क्षेत्र में 317 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत करवा के, उसको पूरा करवा के राजसिंहपुरा, कुइया, पल्लू, मालासर, नैयासर उन गांवों में पीने का पानी पहुंचा दिया। तो आप तो आदमी नहीं आ रहे कांग्रेस वाले विधायकों के। फिर आपकी उपलब्धि क्या है विधायक जी? आपकी उपलब्धियां वो है जो मैंने अभी गिनाई थी। आपने चिट्टे को इतना आम बना दिया कि नाइजीरिया के बाद ऐसा लगता है कि चिट्टा या तो नाइजीरिया में मिलता है या उसके बाद में भादरा ही इसका अब है। यानी अखबार उठा लो, एक दिन का भी अंतर नहीं मिलेगा आपको कि 10 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार, ये समाचार ना हो। तो ये 2 ही युवक क्यों होते हैं विधायक जी? आपने कभी पूछा नहीं क्या थानेदारों से? ये 2 ही युवक क्यों होते हैं? ये 10 ग्राम में चिट्टा क्यों होता है? कोई निर्धारित फार्मूला बना रखा है क्या? होता ये है कि चिट्टे के मुकदमे में 7-7, 8-8 लोगों के नाम होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का सही रास्ता छूट जाता है वो टोड़ बना के रहते हैं इस नशे की लत में पड़ के, और उनके नाम उस FIR में आते ही उनके घर वालों को सोच हो जाता है कि चिट्टे के मुकदमे में 20 साल की सजा है। वो नाम हटवाने के लिए मुकदमे से थानों में जाते हैं, थानेदार को 80-80 हजार, लाख रुपए रिश्वत देते हैं एक नाम हटाने की। तो एक मुकदमे में 3-3, 3.5 लाख रुपए थानेदार खा रहा है और आप कहते हैं मैंने बंदी नहीं बांधी, मैंने दलाली नहीं खाई। बिना दलाली के ये काम संभव नहीं है विधायक जी। निश्चित रूप से कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर आपकी बंदी नहीं होती तो इस प्रकार के पैसे थानेदार खा नहीं सकता था। आपका पूरा नियंत्रण होता थानों के ऊपर और ये काम भी रुकते, लेकिन ये काम शुरू रहने में आपका फायदा था, इसीलिए आपने शुरू रखे। चंदन वाली बात पता नहीं कब से हो रहा था ये काम। कर्नाटक में, तमिलनाडु में होने वाला चंदन 90 कुंटल की मात्रा में भादरा में पड़ा है, और जो आदमी उस मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है वो आपकी बलवान दुनिया यूथ ब्रिगेड का संरक्षक है, एक सांगड़ा गांव का, और उस ब्रिगेड में उस गांव में बिचखंडनी है। तो कमाल की बात है कि आपने पूरी तहसील में ऐसी ब्रिगेड बना रखी है और हर जगह 50-50, 40-40 लड़के
इस प्रकार के तस्करों की उखाड़ी में आपने छोड़ रखी है। ये है आपके विकास का पैमाना। नकली डीजल की फैक्ट्री, नकली डीजल की फैक्ट्री आपकी बिल्कुल नाक के नीचे चल रही है विधायक जी। आप उस रास्ते से अनेकों बार गुजरते भी रहे उस फैक्ट्री के बाद में। पहली बात तो वो खुली आपसे परमिशन लेकर के होगी। अब जैसा बातें सुनने को मिलती है तहसील में और जो कुछ सामने आ रहा है तो आपके संज्ञान में ही खुली होगी। आपने उसको बंद करवाने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए तो कुछ नहीं किया। जब वो पकड़े गए तो सामने आता है कि आपकी पार्टी का नंबर 2 जो है, जैसे बीजेपी में मोदी के बाद में अमित शाह है, वैसे आपकी पार्टी का, अब आपकी तो कोई पार्टी वैसे रही नहीं। आप कभी कहते हो मैं कांग्रेस हूं, कभी कम्युनिस्ट बन जाते हो। आपकी जो भी मतलब क्या है ये तीसरी पार्टी है, उसका जो 2 नंबर आदमी है उसके नाम वो जमीन है, भगवान खगेड़िया के नाम। अरे बिल्कुल तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ बाईपास पर 6 किला कस्टोडियन की जमीन पर आपके ऊपर प्रधान ने कब्जा कर लिया, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप केस मुकदमों में उनकी मदद कर रहे हैं। सामने वाली पार्टी ने मुकदमा जब्त किया एसडीएम कोर्ट में, आपने उसमें दखल अंदाजी की। आप उनकी हर स्केल पर मदद कर रहे हैं। नगर पालिका की रिपोर्ट के स्तर पर आप उनकी मदद कर रहे हैं। यानी आप कब्जाधारियों के साथ रहे विधायक जी। ये एक बात तो उगड़ गई। और ऐसे कितने नुमाइंदे होंगे जो आपके साथ संपर्क में आकर के ये कार्य कर रहे होंगे और जिनके नाम लोगों को पता नहीं है विधायक जी। अपराध का ये हाल है आपके राज्य में कि एक दिन में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। हर 7 दिन में या तो चैन स्नैचिंग की घटना हो रही है या फिर कोई बुजुर्ग अपना पैसा लेकर के बैंक से निकल रहा है, उससे लूट खसोट हो रही है। सानी जैसे बड़े गांव में 2 दिन तक को आराम मचा रहता है, खुली गोलियां चलती हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हमला करता है और आपके राजनीतिक दबाव के चलते उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती 5-5, 6-6 दिन तक। और जब गिरफ्तारी होती है तब भी लिपा पोती वाली एसपी को मीटिंग लेनी पड़ी 3 थानों की और पूछा गया कि ये लोग जो आपने पकड़े हैं ये गोलियां अंगुलियों से चला रहे थे क्या, कोई हथियार वगैरह? तब जाकर के एक लड़के को पकड़ के लाए वीरान से कि ये यूपी से पिस्तौल ला करके बेचता है। यानी आपके राज में बादरा करते हैं। आपके ही राज में बादरा अपराध के मामले में ये ठप व्यवस्था आपकी रही 5 सालों तक। या तो आप बता दो माइक में बोल के कहा वो आरोपी हमने पकड़वा दिए, बिल्कुल नहीं पकड़वा पाया। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनका परिणाम आ नहीं पाया या आपने आने नहीं दिया। भाषण दे दे के आप नेता बने थे, आज कोई पत्रकार आपका कुछ दिखा देता है, आप उसके बारे में बकवासबाजी करना शुरू कर देते हैं। कोई आपका खुद का कार्यकर्ता आपसे नाराजगी में फेसबुक पर कुछ लिख देता है, उसको डलवा के उसके गले मरवाते हो। अरे आप भाषण के अधिकार का सम्मान करो विधायक जी। आपकी तो रोजी रोटी मैलियां होते हुए, गेहूं होते हुए, गांधी में भी आपके कारनामे जारी रहे। नतीजा ये हुआ कि आज दलित समाज के मतदाता आपको छोड़ करके चले गए, क्योंकि कांग्रेस की टिकट के बारे में आपने अफवाह फैलाई कि कांग्रेस की टिकट नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कोई विकल्प न देखते हुए संजीव बेनीवाल की तरफ रुख किया। तो संजीव बेनीवाल को तो आप जिताना चाहते हैं, बीजेपी की पी टीम आप है। अरे मुस्लिम मोहल्ला कायम का निवास बंद हो जाए, इनमें कभी झारखंड ड्यूटी को कभी एजेंट नहीं मिला। उस मोहल्ले में आज 20 घरों पर बीजेपी के झंडे लग गए, तो किसकी कारस्तानी है विधायक जी? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो 7 तारीख से वोट मांगने शुरू किए हमने तो। ये करा धरा तो आपका ही है। और उन लोगों ने जिन्होंने ये झंडे लगाए इस पार्टी के, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवती माफी नागी तो भाइयों, आप जानते हैं कौन सी पार्टी है। आप यह भी जानते हैं संजीव बेनीवाल अगर जीत जाता है तो कौन सी पार्टी मजबूत होगी और मजबूत होने के बाद में वो क्या करेगी। कोई छुपा हुआ नहीं है कि परिवार को परिवार से, भाई को भाई से और समाज को समाज से लड़ाने वाली पार्टी बीजेपी है। और संजीव बेनीवाल जीतेगा तो उसी पार्टी में जाएगा, कोई अलग बीजेपी नहीं आएगी। तो आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते
कि हमें बीजेपी से मतलब नहीं है और संजीव से मतलब है। अरे आप पिछले दिनों इनके नेताओं के भाषण सुनिए। अरे संदीप दाईमा भाजपा बालकनाथ का प्रताप रहते टाइम कहता है कि देश के अंदर मस्जिदें और गुरुद्वारे नासूर की तरह फैलते जा रहे हैं और इनको रोकने का काम बीजेपी करेगी। बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये नहीं कहता कि संदीप दाईमा ने गलत कहा है। अगले दिन संदीप दाईमा माफी मांगता है तो कहता है गुरुद्वारा तब मेरे मुंह से गलत निकल गया। मस्जिदों के बारे में तो उनका यही स्टेटमेंट है और उसी पार्टी का यहाँ का प्रतिनिधि संजीव बेनीवाल है। तो अगर आप संजीव बेनीवाल के साथ हो तो आप सीधा ही बीजेपी के साथ हो, कोई किंतु परंतु नहीं है उसके अंदर। अरे कैसी बातें बीजेपी वाले फैलाते हैं समाज को तोड़ने के लिए। उन बातों को सुन के तो देखिए। तालिबान का नाम सुना है क्या आपने? तालिबान का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ी करके बताना। सबने सुना है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो आपके अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के साथ लड़ रहा है। क्या भारत में तालिबान का कोई वजूद है? कोई मॉड्यूल चल रहा है? नहीं चल रहा। भारत का और तालिबान का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि तालिबानियों को देश से भगाने का काम भाजपा करेगी। तालिबानी कब आए? उनके स्टेटमेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप कितने तालिबानियों को जानते हैं, उनके नाम बताइए। और आपकी मोदी सरकार जो 10 साल से सत्ता में है वो क्या केवल झूठ बदलने का काम करती है? आज तक तालिबानियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? यानी स्पष्ट बात है, आप मुसलमान समाज को निशाना बनाना चाहते हैं। अरे वही बीजेपी पार्टी है ये। बीजेपी पार्टी जैसी यूपी में वैसी हरियाणा में वैसी राजस्थान में। ये झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। और आप कामरेड को नहीं लड़ा सकते। आपके चौधर के लिए जाग पड़ रहे हैं। भाई साहब इस बात को उतारो। आपकी झूठ मत बोलो क्या भगवान को हराने के लिए संजीव के साथ है? ना 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 ना। आप में से कई जने तो ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में तीसरी पार्टी है उनकी है। हम पिछला चुनाव लड़ रहे थे तब आप डॉक्टर के साथ थे। बीच में आप कामरेड को भी चेक करके आए जाकर के उसने मुंह नहीं लगाया तो अब आप संजीव के साथ है। बाहर यहाँ भी नहीं पड़ेगी। संजीव जी के साथ मैं बोल रहा हुआ हूँ और हमें भीड़ नहीं सुनाती। आपकी तो छुट्टी गिनती वाले भी नहीं कर देंगे। क्यों? क्या काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट तो चाहे कोई बन जाना वहां पे, काउंटिंग एजेंट हम हमारे ही बनाएंगे और आगे से आगे दफ्तर में वही रहेंगे। आप राज्य भले ही और तोल दिया, माड़ा पहना दी। अब आप संजीव जी को गाड़ियां लेने के लिए तैयार हो जाओ महीने बाद में। कुछ नहीं बचेगा। आपने अंधा धक्का कर रखा है बिना काम का। तो राह सिर की बात करनी चाहिए। जो राह लगती बात हो ऐसे नहीं किया करते। खड़े ऊंट पर नहीं चढ़ा करते, चढ़ा ही नहीं जाएगा। बिठाओ उनको, बैठे बैठो। और संजीव जी आपको बहुत भले लग रहे हो। संजीव जी आपको अगर भले लग रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप तो चलो बाजार के आदमी हैं, लेकिन ये कैमरा चल रहा है ना यार, इसके मार्फत ये सारे गांवों में जारी है मेरी बात। संजीव जी ने 98 से लेकर 2003 और एकड़ में 1000 किला जमीन फुट कर दी। गांवों के जो चौधरी आदमी थे उन्होंने सोचा टूम टिकरी तो बढ़ती रहेंगी टाइम में तक और आज अगर 2 किला फूट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने अपनी पत्नियों की टूमें बेच करके वो जमीन अलॉट कराई। बाद में क्या हुआ, जब वो भंडा फूटा तो न तो वो जमीन बची और न ही टूम बची। और जो जमीन बचा गए उनका सारे गांव के साथ पैर बंध गया। इस प्रकार से आपने संजीव जी हमारी माताओं बहनों को करना बुद्धि नाका बुद्धि करने का काम किया था पहले का रेखा में। संजीव जी आपने याद कोई मदद नहीं। उसके बाद में आपको 2013 में जनता मुझे बोलता हुई है, ये भूल रही है नहीं,
इनका कांग्रेस ने हरा, अरे तो कांग्रेस ने हराऊंगा, संजीव जी तो कई सारी अधिकार ने थोड़ा दिन पहले हराया। दूसरे कार्य कार्यवाही के उपलब्धि हुई क्या मोदी वो के मैं 100 क्यों निचोड़ के फोड़ दूं। संजीव जी करुणा निकले अब नहीं काटा कोई अब कहो कि जो आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है विधायक है उसके परिवार से कोई ब्लॉक तो उनका नहीं लड़ेगा। बोलो मेरे पास साकिलियां बन जाओ ना पार्टियां खड़ी बोली मारे तो हमारी पूर्ण लड़ाई भाई प्रधान बनेगी इसका मोदी बनाई देता तो एक बार जो आदमी देखा छोड़ता था उसका खुद निकल जाता है। तो संजीव जी कांग्रेस छोड़िए बीजेपी में लड़ा बीजेपी छोड़िए पता कांग्रेस निकाल पड़ाना वहां आपके घर में प्रधान बना दी और दिन में बाद में जो करे भ्रष्टाचार को नमो नाथ तहसील के अंदर और पंचायत समिति के अंदर कोई छोड़ जो बाता आगे आपकी पार्टी को सरपंच सुभाष बेनीवाल बिंगलों 60% करना 8% मान लिया 8% मान लिया वो लगातार दूसरी योजना सरपंच वो बोले 8% के पिछले भी सरपंच को 3% लगे और जो 5% प्रधान नहीं है वो बोले मैं कंज्यूमर की पार्टी को हूँ बोले पार्टी हम कोई कौन पूछता है वेलन तक खिलाड़ी कौन पूछता है तो पैसा लगेगा तो साइन होगा वो नाराज हो गए शुरू में एसीपी की टीम लिए वीडियो ट्रैप करा दी और प्रधान जी ट्रैप होता बच्चा और आज संजीव जी के मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित करके दिखा दो मैं तो साबित ही है मैं खूड का बेचा थे 2.75 की जमीन बेची का 2003 में बेची दिन बाद में 4 चुनाव लड़ दिया आज तक आरोप को जवाब कौन दिए थे तो जिस आरोप का जवाब नहीं दिया जाता उसको साबित माना जाता है तो आपके ऊपर वो आरोप तो साबित है ही है और आपकी धर्मपत्नी के प्रधान रहते रहते वीडियो ट्रैप हो गया पत्नी बाल बाल बची तो और कैसे साबित करेंगे हम कोई सीधा लेख लिखवाओगे क्या भ्रष्टाचार के आते और आज आरोप लगाने का अपराध वीडियो है हर टाइम की स्थिति संजीव जी बताइयो 2013 लेके और 18 के बीच में 22 कत्ल हो गया संजीव जी के राज में जब केवल 16 का मुकदमा तमिलनाडु लाग गए 6 कत्ल करा दी संजीव जी ने एक से मुंह अपराध कम करने की बात करो और देखो नहीं चिट्ठे जैसा मादक पदार्थ बिकवाने का काम बलवार ने किया ये आपके टाइम में शुरू हुआ विधायक जी और सबसे पहले गांधी गांव से होते हुए वादरा में प्रवेश किया था चिट्टे ने सबसे पहले जिन बच्चों पर मुकदमे हुए वो सरदारपुरा बास यानी बटाबास और भोगासर के थे आपने उस टाइम इनको नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया नतीजे के रूप में आपके खुद के गांव में आपके घर से 200 फुट दूर रोज दुकानों के शटर टूटे चोरी की घटनाएं हुई वो चोर आपके काबू नहीं आई बुलाई थी तो अपराध के जनक आप हैं और पोषक भगवान पुनिया है आप दोनों एक से बढ़कर एक नकार है आप कुछ करना नहीं चाहते आप केवल शेरों शायरियां सुना करके वोट लेना चाहते हैं माइक में आप बोलते हैं कि ना झूठी किसमें खाया कर ना झूठे वादे किया कर गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर और वक्त बदलने वाला है बेली तू दिल को समझाया कर जनता ताली बजा देती है उसकी आगे भी जाएगी बोले आज्ञा के दयाराम ने थोड़ा फौजी कटवाड़ी तो हो गए वोट लगे शायरी सुना दी यानी इतने बड़े नेता है वो केवल शायरी के नाम पर वोट चाहते हैं क्योंकि संजीव जी के ये जचगी का जब भी लोग सामने वाले नेता से नाराज होंगे तो खुद आके अपने को वोट देते हैं अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है नहीं तो बलवान के खिलाफ बलवान जब लगातार नहरों के रेगुलेशन बदल रहा था के गणित की पकाई के समय तो क्या तहसील के किसानों से संजीव जी का कोई वास्ता नहीं था क्या वो सिंचाई विभाग 500 आदमी लेकर नहीं जा सकते थे ये टिकटा जब लगातार इतना बिक रहा है तो क्या 50 आदमी लेके कभी संजीव जी थाने नहीं जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए ताकि ये काम बढ़ते रहे और भगवान पुनिया की छवि खराब होती रहे और इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल जाए यानी कुल मिला के भगवान भाई ने और संजीव जी ने ये नीति बना ली कि आ रहा मेरा सपन पाठ मैं तंत्रटू अट्टू मना तो जनता क्यों चाहता है भाई जनता बिल्कुल नहीं चाहतेगी अरे वादरा तहसील बड़ी क्रांतिकारी तहसील है और केवल 5 बार टिकटा जिताई है और केवल निर्दलीय विधायक बनाया यानी अपना विकल्प खुद घूस लेती है और अब की बात तो जनता को बड़ा काम आसान है कोई निर्दलीय ऐसा का बात तो मारना नहीं कोई रिस्क नहीं
अरे राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस को सुनो को थोड़ा कैंडिडेट बना के दे देना क्या बाकी बात ये है। अच्छो वक्ता है, मिलनसार है, शिक्षित है। और एक बात और है, कैसे की योजना कांग्रेस सरकार की 5 साल का सत्ता थी, लेकिन लाभार्थी भी अभी धरता में खड़े साहिबान स्वास्थ्य बीमा योजना हो, दुर्घटना बीमा योजना हो, 500 रुपया सिलेंडर हो, 2 यूनिट बिजली फ्री हो, 2000 यूनिट किसाना की बिजली फ्री हो, बच्चों की परीक्षा देना रहा मतलब छात्रा की यात्रा फ्री हो, ऐसी सारी योजना आने अगर जनता मान सम्मान दे दियो तो सीट जानी 120 या पार नहीं कोई चिंता की भगवान जनता नहीं आ रही बलवाना साथी है मंगे जब निर्मल होना बात मानी योजना घटी है तो सीट की रहेगी 60 मेरा के धोखाना है आप में घेरो आगो मारो कोई बात तो बोले कांग्रेस इज कांग्रेस, कांग्रेस इज नॉट कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। तो अपना 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाइए और भाई अजीत केजरीवाल को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत ही शानदार और सी भाषण के लिए भाई रविंद्र मोटरा ब्लॉक अध्यक्ष भादरा का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने वास्तविक जो धरातल पे क्या है उसके बारे में पूर्ण रूप से बता दिया और आप लोगों को जागरूक भी कर दिया कि हम ही कांग्रेस हैं। अब मैं भाई स्किल गोली को आमंत्रित कर रहा हूँ। 5 मिनट लगी रोटी खावा जाए। सारी बात तो मेरे पहली वक्त बता दी, अब थोड़ी थोड़ी बात मैं और बता दी। बहुत सा ठीक है पैर से कांग्रेस पर ही बोलो तो कांग्रेस पर क्यों को नहीं बोलना? मौका को विधायक कांग्रेस हो, कांग्रेस की कमियां आई, मैं कमियां बताऊंगा। संजीव पर कर बोला ना, संजीव पर तो बदली जनता के लिए 2018 में संजीव ने नकार दिए गए हो, नकारे हो नदी थे बढ़िया। अब तो सवाल जो आरोप करने वाले आरोप करांगा, कमियां बताऊंगा, कमियां स्वीकार करो, स्वीकार करी को नहीं अकड़ करी हमारे बेटो कोई बता दी कोई का पटिया करवा दिया मैंने करवा दियो गोलियां इतनी बात बताई रोड करा दी मैं खुद को क्यों ना तो खाड़ो क्यों करियो ना कोई और बात एक तो वीडियो में मिलती हुई ऐसा बहुत सा भाई है इतना वोट सारी चोरी हो गया ये वोट जीता है वोट सारी चोरी हो ऐसे बैंक का चोरी हो स्टेशन पर चोरी हो लोगों के घरों ऊँचे की चोरी हुई 2018 के अंदर एक नारो लागू कामरेड बलवान पुनिया का लाल लाल लहराएगा कामरेड बलवान पुनिया विधानसभा जाएगा और खेतों में पूरा पानी आएगा। लाल भी लहरायो बलवान पुनियो विधानसभा भी गए लेकिन खेता में पूरा पानी नहीं आया लोग आंखा में पानी आ गयो और वो और सूख गए। और तस्वीर कामरेड बलवान पुनिया ने एक किसान नेता के रूप में चुनगी भेजो क्या किसाना की बात करेगो मारो पानी पूरा दिलावेगो लेकिन 2 धरना देखा है एक रामगढ़ को धरनो एक बिहारी को दोनों धरना में एक धरना में खाते हो रामगढ़ में 5 दिन सालियों बड़े में रहे हो बिहारी धरने में 1 दिन गए हो ज्यादा दिन कौन गए हो जागुर में मेरा कोई काम हो दोनों धरना में धरना दबाने को काम करें भगवान पुनिया तो देख किसान कैसे खड़े हो गया किसान को सिर्फ ठप्पो लगा रखे तो नहीं पता मुट्ठी मोड़ ले रखी है किसानों ने दबाने को काम करे आदमी कर्मचारियों ने एक तो दबाए कुछ साथी मेरा मास्टर कई और कर्मचारी नाम पर वाले तबादलों कर दिए बात रहा हूं राजस्थान सरकार 10वीं 12वीं सीधी क्रमोन्नत कर दी सारी स्कूल राजस्थान का फिर कुछ साथी आगे राजस्थान के गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 10वीं से 12वीं स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिए बात करे कांग्रेस नाराज हो तो मेरा नाम की कोई क्यों है आप लोग काम करे अरे
सोचने बात है। जिसको आपकी ठंड को नहीं हो सकता है, वो तस्वीर की जनता बड़ो हो सकता है। अब गौर करने वाली बात है। खाने के प्रति कभी भी भाई को प्रेम कम नहीं हुआ है। नाक ना खा जाए ना कोई बात, जब कोई कम हो सकता है इतना कम नहीं हो। और शेर को मामला, शेर का मामला खोद रहा है। मोटा मोटी तो अपने काम बड़ा मामला है। पीना को पानी तक साफ नहीं मिली, अपने ना मिलने लग रही आज तक। आए दिन समस्या रहेगी, आए दिन। अरे वो गंदो पानी पीने की इतना बीमार हो गया। अब की ध्यान रखना, माँ बापा ही ध्यान रखना, टापरा ही ध्यान रखना। अब तो जनप्रतिनिधि है सोचने वाली बात है। मैं सोचेगा जनप्रतिनिधि तो करागा काम है। किसान भवन बना दियो, किसान भवन का तो लेखना बन करी नेता किसान भवन से और बीच में अपने गीत देना पड़ी है सरकारी जगह कट्ठा बनावा डबल बनावा। वो एक कब्जो करेगा, ईदगाह का सारा कब्जो करेगा। बार बार बोले गया मैं अपने बाहर से उनकी नगर पालिका वाले भी कही आवाज कह रहा आना दिना उनकी अपनी तादाद मंडल लग रही है तो ईदगाह अपने थोड़ी छोटी पड़ेगी। आज अपने वोट में ईदगाह पहुंचे तो कोई माड़ी बात नहीं। एक तो कान के धूप कौन सी बात अरे बाबा ने कांग्रेस ने जीती बात अरे अपने हाथ बढ़ो कौन बढ़ो अरे अपना ये संस्कार ऐसा चीन का बहुत सा मुद्दा है, चाहे स्वभाव है। आगे कोई सभा में सारे और जोरदार बात बताऊंगा। एक बात और कहनी भूल गई मेरे बीच में। अभी 3-4-5 दिन होंगे तुम ऐसा नहीं होया कांग्रेस का साथी कहा लग गया था बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की टीम मैं बता दी हूँ मंच के माध्यम ये सारा बैठा हो 2013 में बीजेपी ने जिताने को सजो पहले कोई काम करे हो अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाजी दाऊद का प्रेसी ने वह बीजेपी ने पहले को जिताई। अरे मियाँ को बहुत दिनों दे दियो सारा वो सारा। अगर मैं चुनाव ना लेता तो कई कई सुखदेव सिंह का काम घंटे पे करते थे चार गाली गाड़ी में। और बाजरा के अंदर कभी बीजेपी को फूल गोल खिल दो पहली बार फूल खिलायो हाजी दाऊद का प्रेसी फूल खिलायो। और आज बारे साथी जो लागे डबल चुनाव लड़ा बया करता फिरे है का बीजेपी की टीम फिरे हाल ये झूठी बातों हमारे कोई फर्क नहीं पड़े। जो कहेंगे वो कहो थाला पुराना लंचन घर पर ना लगाओ दे ये हमारी पार्टी का वोट मांगा, हमारी पार्टी जिताने खातिर मांगा और पार्टी में रहूंगा। और थाना अध्यक्ष साहब जो आने में 5 महीने बाद में चुनाव होगा एमपी चुनाव में ठेकाने वोट गिरेगा। अरे बीजेपी की बी टीम तो ये कांग्रेस है जो बाकी सीटों में चुनाव लड़ने लग रही है कांग्रेस ने कमजोर करने लग रही है। और जनता ने समझने की जरूरत है, जनता ने गुमराह करने लग रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आप सभी लड्डू लेकर जाना और खाकर जाना। धन्यवाद। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हाथ के निशान पर बटन दबा के भाई अजीत बेनीवाल को विजय बनाए। एक मेरा साथी है गया गए मेरे साथी गए वो कुछ बोलना था नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सभी के पीछे भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी से निवेदन करूंगा कि अपना ओसवी संबोधन दें। अब फोटो खींचते भाई साहब पहला तो मैं सम्मानित बुजुर्गों फोटो खींचते हम उम्र नौजवान साथियों तब से देख दो खींची पता कहाँ तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं बहनों, देश के उज्जवल भविष्य बीज बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप लोगों की पार्टी कांग्रेस ने मुझे जब प्रत्याशी बना करके भेजा तो उससे पहले ही कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू करी। कुछ लोगों ने कांग्रेस का वोट बैंक चुराने की कोशिश करी। ये बात सबूत है उन लोगों की कमजोरी का
ये बात सबूत है अपनी जीत का, ये बात सबूत है कांग्रेस की मजबूती का, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है उससे बहुत से लोग उम्मीद करते हैं। चोर भी उसी से उम्मीद करते हैं, डाकू भी उसी से उम्मीद करते हैं, लेने वाले भी उसी से उम्मीद करते हैं। आप लोगों की पार्टी कांग्रेस के पास देने के लिए इतना कुछ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब जहां गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही बात भादरा में भी चरितार्थ हुई, कामों की कोई कमी नहीं रही। और जब किसी कारणवश यहाँ के प्रतिनिधि को सत्ता दी गई, यहाँ के प्रतिनिधि को सरकार में हिस्सेदारी दी गई, तो आप लोगों के काम करने के बजाय उल्टे सीधे कामों में उनका ध्यान गया। वो लोग नेता से भूमाफिया बन गए, वो लोग नेता से चिट्टा तस्कर बन गए, वो लोग नेता से चंदन तस्कर बन गए। आज उन लोगों को कुर्सी से हटाने की जरूरत है, उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग जो आपकी पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं हुआ करते, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हुआ करते, अपना फायदा लिया और आगे चल पड़ते हैं। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ना वो कांग्रेस रहे, ना वो कांग्रेस रहे, ना वो कुछ और बन सकेंगे। दोनों जहाज से वो लोग खो चुके, तो आप उनके पीछे खड़ा मत हो, क्योंकि जब कई बार भाषणों का और एक भावनाओं का चश्मा बनाया हुआ होता है, वो जब भी उतरता है तो बहुत पछतावा उन लोगों को होता है जो उस टाइम उनके साथ होते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आदरणीय गहलोत साहब ने पहले भी कहा था कि अगर इसको विकास ही करना होता तो गहलोत साहब ने कहा था कि ये तो भाजपा में जिला नहीं बना, नहीं तो भाजपा को जिला बना देता। आप लोगों की सरकार के पास, आप लोगों के मुख्यमंत्री के पास देने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विकास की बजाय विनाश के कामों में लगे चिट्टे जैसे पदार्थों का सेवन आगे से आगे युवाओं को सिखाया और उसको फैलाया। आप लोगों की बनाई हुई सरकार की स्कीमों की वजह से आज 5 राज्यों में आप लोगों की सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और निश्चित रूप से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस हराएगी, तो कांग्रेस हराती भी आई है। ऐसी पार्टियां जो पिछले 100 साल से कांग्रेस को खत्म करने की साजिश करने में लगी हुई थी, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ी गई लड़ाई हो, चाहे वो आज बीजेपी के साथ लड़ रही लड़ाई हो, कांग्रेस अपनी जगह मजबूती से खड़ी है और खड़ी रहेगी, क्योंकि आप लोगों की पार्टी है। ये आम आदमी की किसान की, मजदूर की, कमेरे की पार्टी है, छोटे व्यापारी की पार्टी है। इसमें हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों का सहयोग है। इस कांग्रेस के हाथ के निशान को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाओगे। ऐसे कांग्रेस बलवान पूनिया और ऐसे कई नेता आए और चले गए, लेकिन ये आप लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इसे निकालना नामुमकिन है। इसके बाद मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आज पार्टी का प्रत्याशी मैं हूँ, कल कोई और भी होगा। प्रत्याशी सिर्फ देना होता है, प्रत्याशी सिर्फ बोलना होता है, असल चुनाव आप लोगों का है। और मैं आपको इसके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना चुनाव मजबूती से लड़िए। जो भी हार होगी वो मेरी होगी, और जो भी जीत होगी वो आप लोगों की होगी और कांग्रेस पार्टी की होगी। और उसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी 10 प्रत्याशी आज मैदान में है, चाहे वो बीजेपी के संजीव बेनीवाल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पूनिया हो, उन लोगों का कार्यकाल आपने देखा है। उनको बहुत लंबे अरसे से आप जानते हो, संघर्षों के नाम पर आए कांग्रेस बलवान पूनिया आज इतने कमजोर है कि उन्हें कांग्रेस का वोट छीनने, मांगने और यहाँ तक कि उनको खराब करने का काम वो लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर संजीव जी बेनीवाल को देखें, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूर्त ये बीजेपी पार्टी,
और भादरा के अंदर अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 1000 बीघा भूमि बेचने का काम संजीव बेनीवाल जी ने किया। आज बीजेपी पार्टी की अंदर स्थिति ये है कि हर जगह आप कहीं भी देखोगे भ्रष्टाचार के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उस भ्रष्टाचारी माँ के सबसे काबिल बेटे संजीव बेनीवाल ने उसमें कोई और कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि शिक्षा का महत्व भूल करके गांधी गांव के स्कूल की 5 बीघा जमीन को दबाने का काम उस आदमी ने किया। तो ऐसे काम करने वाले लोग किसी के नहीं हुआ करते, जो लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते, जो लोग युवाओं की ताकत नहीं समझते, जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत को नहीं समझ सकते, वो आप लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। आप लोग एक एक वोट कांग्रेस के निशान के ऊपर लगा करके पहले नंबर का बटन दबाने का काम करें, ताकि आपकी आने वाली सरकार आपकी सारी नई 7 गारंटी और उसके ऊपर बढ़ाई गई 3 गारंटी को पूरा करके आप लोगों के सपनों को साकार करने में सक्षम हो। जिसमें ओपीएस जैसी स्कीमें जिसकी पूरे देश में मांग है, जिसमें चिरंजीवी बीमा योजना जैसी स्कीम जिसको बढ़ा करके 50 लाख रुपए तक करने का काम सरकार ने किया है। चाहे आप युवाओं की शिक्षा की बात हो, चाहे आगामी आने वाले बच्चों के भविष्य में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात हो, ये सभी काम आपको करवाने के लिए और बीजेपी के झूठ से, बीजेपी के भ्रष्टाचार से बचने के लिए आने वाला 25 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर देने का काम करें। समय सीमा के अभाव में अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अब एक नंदा पर सरपंच भाई साजिद है, ये अपने नेता अजीत बेनीवाल को और पट्टा पहना करके स्वागत करता है। हाथ तो मिला और फोटो भी खिंचा लेता और नाचे भी अब लड्डू भी खा के जाने अभी सारा में खोल लो दिखाओ। खोल लिया खोल तो लेंगे। अम्बेडकर चौक से स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति तक गारंटी का है। हिंदुस्तान के युवा नेता दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, एआईसीसी के सचिव काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी, जिला प्रभारी जियाउर रहमान साहब तीनों आएंगे और भाई अजीत बेनीवाल के साथ ये गारंटी कार्ड पूरे बाजार में वितरण करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी लाला फूकराम के सामने एक समाज कार्यक्रम का रखा है, जिसमें हमारे वक्ता बताएंगे कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पहले 10 योजना दी, अब 7 योजना और है। उनकी सारी की सारी प्लानिंग, उनके सुझाव सुन के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। तो 21 तारीख को आप जरूर पहुंचे। सोमवार को सुबह 11 बजे, सोमवार को शाहबाद मस्जिद रेलवे फाटक बरकत कॉलोनी के पास 7:30 बजे बैठक होगी। इनके समर्थन में, भाई अजीत के समर्थन में शाहबाद मस्जिद के सामने मीटिंग होगी। तो आप सभी हजरात जरूर आए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।